हे गाइस, वेलकम बैक टू द स्क्रीन सेवी। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अर्जुन चक्रवर्ती मूवी को। ये एक खिलाड़ी की ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। मूवी इंस्पिरेशनल है और बहुत ज्यादा इमोशनल भी। जो भी खिलाड़ी देश के लिए खेलने का ड्रीम देख रहे हैं या खेल चुके हैं, वो लोग मूवी से जरूर रिलेट कर पाएंगे। मूवी हमें कभी गिव अप ना करने का मैसेज देती है, चाहे सिचुएशन कितनी भी मिजरेबल क्यों ना हो जाए, क्योंकि हार तभी होती है जब इंसान गिव अप करता है। पर जब तक लड़ रहा है तब तक तो बस रास्ते में आने वाली ठोकरें होती हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस ट्रू स्टोरी को एंड तक देखना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ। स्टार्टिंग में कुलकर्णी अर्जुन को ढूंढते हुए उसके गांव आता है। अर्जुन इंडिया का बेस्ट कबड्डी प्लेयर रह चुका है। उसको अगेन नेशनल टीम में लाने को कुलकर्णी गांव आया है, पर अब वो अर्जुन मर चुका है। बचा है तो बस एक शराबी जो नशे में नालियों में पड़ा फिरता है। गांव में कोई भी उसकी रेस्पेक्ट नहीं करता। अब वो खिलाड़ी तो मर चुका है। फिर रमन्ना कुलकर्णी को अर्जुन के घर ले आया। वहां चारों साइड शराब की बोतलें पड़ी हुई थी और वो कोई घर नहीं था, एक टूटा फूटा मकान था जिसके बीच में अर्जुन नशे में धुत पड़ा हुआ था। कुलकर्णी अब रमन्ना से अर्जुन की इस हालत का रीजन पूछता है। तब रमन्ना अर्जुन का पास्ट कुलकर्णी को बताना स्टार्ट किया। मूवी फ्लैशबैक में जाती है। तभी अर्जुन स्टेट लेवल कबड्डी कंपटीशन खेल रहा था। अर्जुन इतना अच्छा रेडर है कि वो गेम में सबसे ज्यादा स्कोर करता है और अर्जुन की ही वजह से इसकी टीम मैच को जीत जाती है। दूसरी साइड देविका को दिखाया गया। देविका अर्जुन को प्यार करती है। ये छिपके से अर्जुन को देखा करती थी और आज तो अर्जुन का स्केच भी बना ली। देविका अर्जुन के साथ अपने फ्यूचर का ड्रीम देख रही है। अर्जुन भी देविका को प्यार करता है बट कभी बोल नहीं पाया। अर्जुन ट्रेनिंग करने के बाद हमेशा देविका को फॉलो करता था। देविका भी मुस्कुराती रहती थी। फिर अर्जुन का फ्रेंड इनकी लव स्टोरी से थक गया, क्योंकि दूर दूर से स्माइल करते रहेंगे तो बात तो कभी आगे बढ़ेगी ही नहीं। अर्जुन को ही फर्स्ट मूव करना होगा, पर अर्जुन की प्रॉब्लम है कि वो देविका के आगे कुछ नहीं बोल पाता। इसलिए अर्जुन का फ्रेंड इसे फीलिंग्स वाला लेटर लिखकर देविका के पास भेजता है। देविका अर्जुन के कांपते हुए हाथों को देखकर इसे और परेशान करना स्टार्ट कर दी, पर फिर हंसते हुए लेटर लेकर चली गई। देविका कब से इसी टाइम का वेट कर रही थी कि अर्जुन कब बातें स्टार्ट करेगा। फिर देविका ने भी लेटर में अपनी सारी फीलिंग्स वाली बातें लिख दी। तभी से दोनों का छिप छिप कर मिलना शुरू हो गया। दोनों बहुत खुश थे। ऐसे ही 3 इयर्स निकल जाते हैं। अब अर्जुन को स्टेट लेवल गेम्स के लिए बाहर जाना होगा। इन दोनों को अलग होना पड़ेगा। अर्जुन सोचता है कि अगर ये नेशनल टीम में सेलेक्ट हो गया तभी इसके मामा देविका के फादर से इनके रिश्ते की बात कर पाएंगे। इसलिए अर्जुन का कुछ बनना जरूरी है। इस कंपटीशन में जीतना जरूरी है। देविका अर्जुन का वेट करने को रेडी हो गई। देविका भी यही चाहती थी। फिर 1983 के स्टेट लेवल कबड्डी कंपटीशन में भी अर्जुन की वजह से इनकी टीम जीत गई। अर्जुन बहुत अच्छा प्लेयर है और सभी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी। अब इसका नेशनल मैच में सिलेक्शन हो जाएगा तो अर्जुन इसी खुशी में अपने फ्रेंड के साथ दारू पी लेता है और शादी के सपने देखने लगता है। फिर इसी हालत में घर भी आ गया। अर्जुन के मामा रंगैया बहुत गुस्सा हो जाते हैं और अर्जुन को मारने लगते हैं। रंगैया अर्जुन को याद दिलाए कि ये कहाँ से आया है और इसे कहाँ तक जाना है। ये छोटी मोटी जीत से कुछ नहीं होने वाला। अर्जुन को जीतने की आदत डालनी होगी। अभी अर्जुन को अपना पास्ट याद आता है। मूवी 1968 में शिफ्ट हो गई, जहां अर्जुन अभी बच्चा है और कचरा उठाने का काम करता है। अर्जुन का घर नहीं है, कोई परिवार नहीं है। ये कूड़े में पड़ा खाना खाकर ही अपना पेट भरता है और रोड पर सोता है। एक डे अर्जुन को अपनी माँ की याद आ रही थी। तब पास खड़े आदमी ने अर्जुन की माँ के बारे में गलत बोलना स्टार्ट कर दिया तो अर्जुन उसको मारने लगता है, बट आदमी पड़ा था। वही छड़ी से अर्जुन की बीच रोड में पिटाई कर दिया। तब रंगैया ने अर्जुन को बचाया और उसे शांत किया। रंगैया को अर्जुन पर दया आ गई थी। ये अर्जुन को अपने घर चलने को बोलने लगता है। अर्जुन की बस एक ही कंडीशन थी कि इसको खाना और काम चाहिए, तो अर्जुन रंगैया के साथ आ गया। रंगैया अर्जुन को अपनी बहन का बेटा बताकर सभी गांव वालों से इंट्रोड्यूस कराता है। अर्जुन को काम भी दिलाता है और अपना फेवरेट गेम कबड्डी भी दिखाने ले जाता है। अर्जुन इतना लव और अपनापन एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये तो खुद को नौकर समझ रहा था, बट रंगैया इसे अपना बेटा बना लिया। गांव वाले रंगैया की रेस्पेक्ट करते थे और रंगैया का इंटरेस्ट कबड्डी में था, तो अर्जुन भी इस गेम में इंटरेस्ट लेने लगता है। रंगैया अर्जुन की तभी से रांगा के पास ट्रेनिंग स्टार्ट करा देता है। रांगा का काम अर्जुन को बेस्ट प्लेयर बनाना है, पर अर्जुन का ध्यान पैसे कमाने पर था। ये तो अपनी कमाई से बहुत खुश था। अर्जुन को इतना कमाना है कि कभी भूखा ना सोना पड़े।
फिर नाइट में अर्जुन रंगैया की ट्रॉफीज और मेडल्स देख रहा था। वहीं पर रंगैया की इंडियन टीम की जर्सी भी रखी हुई थी। अर्जुन उसे पहन लेता है। अर्जुन को इंडियन जर्सी में देखकर रंगैया को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि अर्जुन देश के लिए खेलना नहीं चाहता, उसका ध्यान बस पैसे कमाने पर है, गेम के लिए कोई रेस्पेक्ट ही नहीं है। तो ऐसे लड़के को इंडियन जर्सी पहनने का हक नहीं है। तब रंगैया बताया कि ये देश के लिए खेल चुका है, बट अपने गुस्से की वजह से इंडियन टीम से निकाल दिया गया था। रंगैया ने इस गेम को अपनी पूरी लाइफ दी थी, बट एंड में इसके गुस्से ने सब खराब कर दिया। रंगैया के गांव वाले भी इसको डिसरेस्पेक्ट करने लगे थे और निकाला हुआ प्लेयर बोलकर ताने देना स्टार्ट कर दिया। रंगैया को अपना गांव ही छोड़ना पड़ गया था। उस गेम ने रंगैया को कुछ दिया नहीं था, बस इसका सब कुछ छीन लिया था। बट आज भी रंगैया गेम की रेस्पेक्ट करता है और अर्जुन के थ्रू नेशनल टीम में खेलने का अपना ड्रीम पूरा करना चाहता है। अर्जुन को तब गेम, ट्रॉफी, मेडल और इंडियन जर्सी की वैल्यू समझ आई और अपने मामा का ड्रीम पूरा करने को रेडी हो गया। अभी प्रेजेंट में सब कुछ याद आने के बाद अर्जुन अगेन गेम के लिए सीरियस हो जाता है। रंगैया बताया कि अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं मिलती, अपॉर्चुनिटीज ही इंसान को स्ट्रॉन्ग बनाती है और इंसान की जरूरतें उसे कमजोर कर देती हैं। रंगैया अर्जुन को जरूरतों से ज्यादा अपॉर्चुनिटी पर ध्यान देने को बोलता है। अभी अर्जुन वापस अपना ध्यान गेम पर डालने को देविका के साथ कम मिलना, कम बातें करने का डिसीजन बना लिया। अर्जुन को गेम को सीरियस लेना है। एंड में मेन मोटिव तो देविका के साथ शादी करना ही है। देविका भी अर्जुन का इसमें सपोर्ट करती है और अर्जुन से मिलना कम कर दी। ये दोनों बस दिलों में एक दूसरे का एहसास कर सकते थे। अर्जुन अब अपनी हार्ड ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया। कुछ मंथ्स के बाद अर्जुन का नेशनल लीग में सिलेक्शन वाला लेटर आ गया। अर्जुन बहुत खुश हो जाता है और देविका को फाइनली मिलने बुला लिया। पर उधर देविका के लेटर्स इसके फादर के हाथ लग गए। देविका के फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे, उन्होंने देविका को जाने नहीं दिया। अर्जुन को देविका से मिले बिना ही कंपटीशन के लिए निकलना पड़ा। अर्जुन को देविका की कंडीशन का नहीं पता था। एक साइड अर्जुन कबड्डी का मैच खेल रहा था और इधर देविका के फादर ने अपनी जान देने की धमकी देकर देविका की शादी करा दी। अर्जुन फर्स्ट टाइम नेशनल लेवल पर खेल रहा था। इसके अपोनेंट्स प्लेयर इजीली अर्जुन को डाउन कर पा रहे थे। अर्जुन की टीम मैच हारने ही वाली थी। तभी अर्जुन को याद आता है कि अगर ये गेम हारा तो देविका के पेरेंट्स से कैसे बातें करेगा। तब अर्जुन को मोटिवेशन मिलती है और ये गेम को सिंगल हैंडेडली जीतवा देता है। अर्जुन ने फिर पूरा फोकस गेम पर डाल दिया था। अर्जुन को मेडल और ट्रॉफी भी मिल गए, पर जब देविका को वो मेडल दिखाने गया तो देविका मिलने ही नहीं आ पाई। देविका की शादी हो चुकी थी। अब अर्जुन टूट जाता है। अर्जुन ने रंगैया का ड्रीम, उनकी खुशी तो पूरी कर दी थी, बट अपनी खुशियां हार चुका था। अर्जुन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, हमेशा अकेले रहने लगता है। मंथ्स निकलने के बाद भी अर्जुन का पेन कम नहीं हो रहा था और रंगैया अर्जुन को इस हालत में नहीं देख पा रहे थे। रंगैया ने अर्जुन को सच में अपना बेटा माना है। वो हमेशा अर्जुन की खुशी में खुश हुए हैं, उसको सही रास्ता दिखाए हैं, बट अब अर्जुन का पेन कम करने को कुछ नहीं कर पा रहे थे। अर्जुन अपने मामा को ऐसे हेल्पलेस रोते देखकर उनको वापस हैप्पी करने को अपनी लाइफ को अगेन जीना स्टार्ट कर दिया। अभी तक अर्जुन का सिलेक्शन इंडिया की नेशनल टीम में हो चुका था। अर्जुन विदेशों में भी खेलने जाने लगता है। अर्जुन एक के बाद एक गेम जीतता चला गया। ये टॉप रेटेड प्लेयर्स में से एक बन गया था। न्यूज, रेडियो, अखबार, हर जगह बस अर्जुन का नाम था। अर्जुन के गांव वाले बड़े धूमधाम से अर्जुन का स्वागत करते हैं। सबसे ज्यादा रंगैया खुश था। अर्जुन सभी को थैंक यू बोलने के बाद अपनी जीत का क्रेडिट रंगा चाचा को देता है। उन्होंने ही अर्जुन को बचपन से ट्रेन किया था। आज अर्जुन उन्हीं की वजह से इतना अच्छा प्लेयर बन पाया है। बट अब तक रंगा की डेथ हो चुकी है। अर्जुन अब रिटायरमेंट लेने का डिसाइड कर लेता है, क्योंकि अब अर्जुन का ड्रीम एकेडमी खोलने का है, ताकि अपने जैसे उन बच्चों को ट्रेनिंग दे पाए जो टैलेंटेड है बट ट्रेनिंग के बिना ऐसे ही खो जाते हैं। अर्जुन को देश के लिए ट्रॉफी जीतने का जो भी इनाम मिलेगा, अर्जुन उससे एकेडमी स्टार्ट करेगा। इसलिए अर्जुन अब अपना इनाम लेने इंडियन स्पोर्ट अथॉरिटी के पास जाता है। अर्जुन को इनाम में 10,000 और एक फ्लैट गवर्नमेंट की साइड से दिया गया है। अर्जुन पढ़ा लिखा नहीं है, इसको साइन भी करना नहीं आता, तो बोर्ड डायरेक्टर अर्जुन की इसी कमजोरी का फायदा उठाकर सारे पैसे अपने पास रख लिया और बहाना दिया कि फ्लैट के पेपर बनाने में इनके पैसे लगे हैं। अर्जुन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात मानकर बस फ्लैट के पेपर लेकर निकल गया, बट जब चेक किया तो वो जमीन भी किसी और की निकली। अर्जुन का फ्लैट वहां था ही नहीं।
अर्जुन कंप्लेन करने अगेन इंडियन स्पोर्ट अथॉरिटी के पास गया, बट अब कोई इससे मिलने को ही रेडी नहीं था। अर्जुन महीनों तक चक्कर लगाता रहा, बट इसकी डायरेक्टर से मीटिंग ही नहीं हो पाई। उधर रंगैया की हेल्थ अब बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी। अर्जुन ने बचपन में ड्रीम देखा था कि ये बड़ा होकर अपने मामा को राजा के जैसे रखेगा, बट अभी इनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। अर्जुन के पास रंगैया के इलाज के लिए भी पैसे नहीं है। तभी एक आदमी अपना उधार वापस मांगने आ गया। रंगैया ने अर्जुन को बाहर खेलने भेजने को अपना घर तक गिरवी रख दिया था, पर कर्ज नहीं उतार पाया। उल्टा उसका ब्याज भी अब बढ़ चुका है। अर्जुन सारा कर्ज उतारने को 1 महीने का टाइम मांगता है, पर वो आदमी बस 1 हफ्ते का टाइम दिया। अर्जुन को इस कर्ज के बारे में कुछ नहीं पता था। अब अर्जुन अपने हक के पैसे लेने अगेन डायरेक्टर के पास गया, बट वो आज भी बात करने को रेडी नहीं था। तो अर्जुन रास्ते में ही चिल्लाने लगता है कि इसकी 2 साल की सैलरी ये लोग खा गए, इनाम के पैसे खा गए और अब एक फ्लैट मिलना था उसे भी खा गए। अर्जुन डायरेक्टर का कॉलर पकड़कर उससे अपने पैसे निकलवाने लगता है। तब डायरेक्टर सिक्योरिटी को बुलाकर अर्जुन को बाहर फेंकवा दिया और अर्जुन को बहुत मारा। अर्जुन गिरता पड़ता अपने घर जाता है। अर्जुन गेम में तो नहीं पर लाइफ में हार गया था। तब रंगैया समझाया कि इंसान तभी हारता है जब वो खुद हार मान ले। अर्जुन को हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि अगेन लड़ना चाहिए। इसलिए अर्जुन अब खुद ही एकेडमी स्टार्ट करने को बच्चे इकट्ठे करने लगता है। वहां से जो इनकम होगी उससे कर्ज उतार पाएगा। बट गांव में कोई भी अपने बच्चों को गेम्स में नहीं डालना चाहता, क्योंकि गेम ने आज तक खुद अर्जुन को कुछ नहीं दिया। जबकि अर्जुन देश के लिए इतने मेडल्स लाया है, तो उनके बच्चों को क्या ही मिलेगा। सभी को समझ आ गया था कि गेम में फ्यूचर नहीं है। सभी अर्जुन की इंसल्ट करके इसे भगा देते थे। अभी अर्जुन के पास कर्ज उतारने को अपने गोल्ड मेडल बेचने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अर्जुन सारे मेडल्स सुनार के पास बेचने आ जाता है। तब सुनार बताया कि ये लोहे के हैं, इनका नाम गोल्ड मेडल है, पर ये सोने के नहीं है। अर्जुन की पूरी लाइफ की लगन और गेम की कीमत आज बस 10 रुपए मिल रही थी। अर्जुन अगेन टूट जाता है। इसके आगे अभी कोई रास्ता नहीं बचा था। फिर एक और बैड न्यूज, रंगैया की डेथ हो गई। अर्जुन बिल्कुल अकेला हो गया। गेम ने अर्जुन की लाइफ से भी सब कुछ छीन लिया था, यहाँ तक कि गांव में सर उठाकर चलने का आत्मसम्मान भी। अर्जुन अब ना तो खेलना चाहता था और ना ही जीना। उसने शराब को अपनी लाइफ बना लिया और डे नाइट बस नशे में रहने लगा। अभी प्रेजेंट में कुलकर्णी अर्जुन की स्टोरी सुनने के बाद बहुत गिल्ट फील करता है। देश के किसी खिलाड़ी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्हें तो गौरव के साथ अपनी लाइफ जीने को मिलनी चाहिए थी। तब कुलकर्णी डिसाइड करता है कि ये अर्जुन को अगेन जिंदा करेगा। अभी अर्जुन को देश के लिए नहीं, अपने मामा के लिए नहीं, देविका के लिए भी नहीं, पर अपने लिए खेलना होगा। खुद को अगेन जिंदा करने को खेलना होगा। कुलकर्णी नेक्स्ट डे अर्जुन को मनाने आ जाता है, बट अर्जुन तो अब अगेन खेलने को रेडी ही नहीं था। तब कुलकर्णी रंगैया की एक लाइन रिपीट करता है कि अपॉर्चुनिटी इंसान को स्ट्रॉन्ग बनाती है और जरूरतें कमजोर। आज अर्जुन को मौका अगेन मिला है, इसे अगेन खड़ा होना होगा। अर्जुन अपने मामा को याद करके अगेन खेलने को रेडी हो गया, बट इतने सालों से शराब पीने की वजह से अर्जुन बहुत कमजोर हो चुका था। हो सकता था कि अर्जुन की अब ट्रेनिंग करते हुए ही डेथ हो जाए। अर्जुन के पास खुद को रेडी करने को बस 5 मंथ्स का टाइम है। उसके बाद इंडियन लीग स्टार्ट होने वाली है। फिर भी अर्जुन को रेडी करने की जिम्मेदारी कुलकर्णी लेता है। कुलकर्णी सभी को बता देता है कि अर्जुन भूखा जरूर है, बट वो शेर है, वो कमबैक करेगा। फिर कुलकर्णी अर्जुन को हार्डेस्ट ट्रेनिंग देने हाई ऑल्टीट्यूड वाली जगह ले गया, जहाँ ऑक्सीजन भी कम है। अर्जुन अपनी साइड से पूरी कोशिश कर रहा था, पर अब इसकी बॉडी इसका साथ नहीं दे रही थी। 3 मंथ्स तक भी कोई फायदा नहीं दिखा। उल्टा अर्जुन के मुंह से खून आना स्टार्ट हो गया। डॉक्टर और ट्रेनिंग के लिए मना कर देता है, वरना अर्जुन जिंदा नहीं बचेगा। बट फिर भी अर्जुन खड़ा हुआ और ट्रेनिंग स्टार्ट किया। अर्जुन ने खुद को इस लीग के लिए तैयार कर लिया। फिर लीग में अर्जुन ने एक के बाद एक सारे मैच जीतना स्टार्ट कर दिया। अर्जुन इस सीजन का टॉप रेडर बनकर निकलता है, जिसने सबसे ज्यादा स्कोर किया हो। लीग के फाइनल मैच वाले डे अर्जुन को देविका के वहां होने का एहसास हो जाता है। अर्जुन मैच छोड़कर बाहर गया। वहां सच में देविका मैच देखने आई हुई थी। देविका व्हाइट साड़ी में थी। अर्जुन देविका के मिलने से तो खुश था, बट उसे ऐसे व्हाइट साड़ी में देखकर सैड भी था। देविका की लाइफ की तो सारी खुशियां छिन गई थी।
देविका बताई कि इसने अर्जुन के सारे मैच देखे हैं। ये आज भी अर्जुन को प्यार करती है, बट प्यार करने का मतलब प्यार दिखाना नहीं होता, इसलिए ये कभी मिलने नहीं आई। अर्जुन अब गेम में ध्यान ही नहीं लगा पाता और इस फाइनल मैच में बुरे तरीके से हारने लगता है। अपोनेंट टीम बहुत ज्यादा स्कोर कर लेती है। अर्जुन की टीम का जीतना अब नामुमकिन था। तब अर्जुन को रंगैया और अपना बचपन याद आता है। अर्जुन अभी हार नहीं सकता, इसे खुद को अगेन खड़ा करना ही होगा। फिर अर्जुन कमबैक किया और अपनी टीम को जितवा दिया। पूरा स्टेडियम बस अर्जुन का ही नाम ले रहा था, बट अर्जुन स्टेज पर आकर मेडल और ट्रॉफी लेने से ही मना कर देता है। अर्जुन बताया कि इन मेडल्स और तालियों से इसके पेट की भूख नहीं मिटती, ना इसका हक दिलाती है। आज अर्जुन की जो हालत है वो कभी किसी प्लेयर की ना हो। अर्जुन के गांव में कोई माँ अपने बच्चे को अब खिलाना नहीं चाहती। अर्जुन वहां शर्म से जीता है। फिर अर्जुन बिना ट्रॉफी लिए वहां से निकल गया। अर्जुन की स्टोरी जानने के बाद इंडियन गवर्नमेंट स्पोर्ट अथॉरिटी को डांट लगाती है और अर्जुन को 1 लाख का इनाम देती है। साथ ही अर्जुन को एकेडमी खोलने के लिए जमीन भी देती है। एंड में अर्जुन के पास अभी सब कुछ था। इसने देविका से शादी भी कर ली और मूवी की हैप्पी एंडिंग हो गई। तो दोस्तों, आपने इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को लास्ट तक एंजॉय किया होगा, बट आप लोगों के लिए एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। जो भी एक्सप्लेनेशन आप देखते हो उससे हमारा जो भी रेवेन्यू बनता है वो बहुत ही कम बनता है। हमको टीम को भी सस्टेन करना पड़ता है और वर्क फ्लो भी बहुत अच्छा रखना पड़ता है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना, फिर राइटिंग करना, फिर एडिटिंग करना, फिर आपके सामने कंटेंट को प्रस्तुत करके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ओए में लाना बहुत मेहनत वाला काम होता है और इन्वेस्टमेंट भी जाता है। पर हम लोग और एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए करना चाहते हैं। हमने अभी नया एक इंडस्ट्री पकड़ा है जो कि है शॉपिंग इंडस्ट्री, जहां पर हमको पता है कि बहुत ज़्यादा शॉपिंग एंथुसियास्ट जो कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो बहुत बढ़ चुका है ऑफलाइन से। तो हमने एक सर्विस लॉन्च किया है जो कि हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, जहां पर आप जाके बहुत कम पैसे में शॉपिंग कर सकते हो। हम क्या कोई सामान बेचते नहीं, हमारा कोई प्रॉफिट होगा अगर हम प्रोडक्ट बेच देते हैं या आपको चिपका देते हैं, नहीं। हम क्या करते हैं, हमने पार्टनरशिप किया है मिंत्रा के साथ, फ्लिपकार्ट के साथ, अमेजॉन के साथ, ऐसे बेहतरीन ई कॉमर्स साइट के साथ, जहां पर हर कैटेगरी के डिस्काउंटेड कूपन एंड प्रोडक्ट के प्राइस डाउन जब हो जाते हैं हम आपको बता देते हैं। मतलब मोटा मोटी मान के लीजिए डील ब्रेकर जो भी ऑफर्स आते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा पे या बाकी ई कॉमर्स वेबसाइट पे, हमको ये कंपनी वाले बता देते हैं। तो हम ग्रुप में डाल देते हैं, जिसको भी पसंद हो वो जाके खरीद लेता है। आप सोच रहे होंगे कौन ही यूज़ करता होगा, 50,000 लोग ऑलरेडी इसका लाभ उठा रहे हैं। इसी के साथ हमारा सेपरेट और एक ग्रुप है जहां पर हम 99 रुपीज़ के अंदर डील्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा के कुछ टाइम के लिए आते हैं। मान के चलो 1-2 मिनट के लिए नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा टेलीग्राम के थ्रू, और आप ज्वाइन भी टेलीग्राम के थ्रू कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और पिन कमेंट में लिंक आपको मिल जाएगा। आप क्लिक करोगे 2 विंडो ओपन होंगे, एक होगा सेव पैसा ग्रुप और होगा सेव पैसा ग्रुप 99। आप किसी भी एक ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो या दोनों ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। एक में 99 वाले ऑफर मिलेंगे, एक में लूट डील्स मिलेंगे। हर दिन के 24/7 हम डील पोस्ट करते हैं। मीशो के डील्स, आप भी बहुत ज़्यादा मीशो से शॉपिंग करते होंगे बजट में, तो मीशो के भी डील्स आएंगे, शॉपसीप के डील्स आएंगे, अमेजॉन, मिंत्रा तो आते ही रहते हैं 24/7। इसी के साथ सपोर्ट भी है हमारा, आप जाके मैसेज भी कर सकते हो कि हमको ये प्रोडक्ट चाहिए। इसी के साथ अगर आप हमको ऐसा सपोर्ट करते हो तो क्या होता है, ये कंपनी वाले हमको थोड़ा सा कमीशन देते हैं, जिससे हम ये सारे ताम झाम कर पाते हैं, आपके लिए एक्सप्लेनेशन ला पाते हैं, टीम को सस्टेन कर पाते हैं और आगे हमारा काम और भी बेहतर करते हैं। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। हमारा और एक जो सर्विस है आप उसमें भी एनरोल करोगे, डिस्क्रिप्शन के लिंक से, पिन कमेंट के लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे और हमको ब्लेस करोगे ऐसे ही, और लाइक करोगे वीडियो को, सब्सक्राइब करोगे चैनल को, और हम आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलता है ऐसे एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी या। भाई हमें करना है लौंडा नाच। और फिर